धार जिले के कुक्षी में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें खुद कलेक्टर प्रियंका मिश्र ने आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिए निर्देशित किया। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में डूब प्रभावित भी पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। धार कलेक्टर प्रियंका मिश्र ने नवाचार करते हुए प्रत्येक मंगलवार को जिले में होने वाली जनसुनवाई को जिला कार्यालय से नसरपुर कुक्षी दही ब्लॉक की अधिक दूरी के चलते समस्याओं से पीड़ित आमजनों की समस्याओं को सुनने और उनके उचित निराकरण हेतु मंगलवार को बीआरसी भवन कुक्षी आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों आवेदक अपनी समस्याओं के संबंध में जनसुनवाई में पहुंचे। जहां जनसुनवाई में नसरपुर कुक्षी दही बाग ब्लॉक के सैकड़ों आवेदक पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा सरदार सरोवर बांध से प्रभावित परिवार, जिनका विस्थापन आज भी अधूरा है। निसरपुर सहित नर्मदा किनारे सरदार सरोवर बांध से प्रभावित कई गांवों के दर्जनों परिवार, जो सरदार सरोवर बांध के पूर्ण जल भराव के बाद से ही नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। ऐसे सैकड़ों परिवार आज भी या तो सरकारी 10x10 के लोहे के बने सरकारी टीन शेड में अव्यवस्थाओं के बीच कई वर्षों से जीवन बिता रहे हैं, तो वहीं निसरपुर स्थित डॉग बंगला कॉलोनी, बेढ़ीपुरा फलिया या डूब प्रभावित ग्राम चिकलदा की खेड़ा बस्ती सहित सभी जगह के बाशिंदे पिछले कई सालों से बांध के बैकवाटर के समीप डर भय के बीच नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सरदार सरोवर बांध की डूब से प्रभावित सभी पट्टाधारियों को पुनर्वास स्थलों पर आशियानों के निर्माण हेतु 5,80,000 की राशि देने की घोषणा के बावजूद भी ये प्रभावित परिवार न्याय की आस में दरभटर की ठोकरें खाने को मजबूर है। एक बार फिर उन्होंने कुक्षी जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से राहत की गुहार लगाई है। हम डाक बंगले के रहने वाले हैं और वहाँ से बहुत सारे इंसान, उनके मकान वगैरह सब पानी मकान के अंदर घुस गया, सब डूब गया, तो सब जितर बितर हो गए और मकान भी गिर गए हैं और बहुत सारी समस्या है और कोई सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। बार बार हम कागज पत्र दे रहे, मजदूरी पार आते हैं पर कोई सुनना ही नहीं देते, कोई सुनते ही नहीं, तो क्या हम कितने दौड़ते। उन्होंने अभी फार्म लिए है, उन्होंने बोला हो जाएगा ऐसे बोल रहे हैं, अब क्या मालूम हो क्या नहीं करते रहे। भाई साहब, इनके मजदूर वर्ग है, इनको खेती में जाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाना है तो दूरी बढ़ गई है, कम से कम 6 से 8 किलोमीटर, तो मजदूरी करने में भी इनको तकलीफ होती है। और टीन शेड में बहुत सारे परिवार टीन शेड में रह रहे हैं, जिन्हें अभी वहां पर करंट का भय है। वहां पर आप एक बार, मेरा तो आपसे निवेदन है कि पूरी मीडिया टीम वहां जाकर देख ले कि कैसे दलदल में और नरक की जिंदगी भुगत रहे हैं, क्योंकि वहां पर गटरे नहीं है, शौचालय नहीं है, शौचालय है तो उसकी लेटरिन का पानी रोड पे आ रहा है और उसी में से घुसकर ये अपने घरों में जा रहे हैं। और ये 46 डिग्री तापमान इस बार आ गया था, उसमें भी उस टीन शेड में रहकर अपने जीवन को ये भट्टी की तरह तपा रहे हैं। कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान डूब प्रभावित क्षेत्र के कुछ लोग आए दिन नर्मदा घाटी निर्माण विभाग के द्वारा सर्वे में पात्र परिवारों की सूची बनाई गई है, जिसके अवलोकन हेतु विभागीय स्तर पर कई बार भेजा जा चुका है। वहीं इसी उपलक्ष्य का सूची का आज प्रभावितों के समक्ष वाचन भी किया गया, जिसमें कई आवेदनकर्ताओं के नाम भी सम्मिलित हैं। कुक्षी क्योंकि जिला मुख्यालय से बहुत दूर है, कुक्षी, मनावर, डही सब हमारे थोड़े दूर के क्षेत्र रहते हैं और ऐसी स्थिति में मंगलवार को लोगों को इतना दूर तय करके रास्ता आना पड़े धार में, तो थोड़ा कठिनाई भी रहती है। सब लोग आ भी नहीं पाते। धार मुख्यालय की जनसुनवाई में कमोवेश धार, सरदारपुर, बदनावर, पीथमपुर के ही ज़्यादा प्रकरण आ पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये तैयारी की कि भाई हम ही लोग आएँ हर मंगलवार को, पहले से पता रहता है लोगों को क्योंकि जनसुनवाई पे आना रहता है। तो पिछले महीने में मनावर में मैंने जनसुनवाई ली थी, वहाँ पर भी अच्छी संख्या में आवेदन आए थे। कुक्षी में जो 2-3 मुख्य समस्याएं निकल कर आई हैं, एक तो यहाँ नहरों को लेकर के किसानों के काफ़ी विषय हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग से एनवीडीए के साथ बैठेंगे। और दूसरा बिजली को लेकर के इस समय यहाँ थोड़ा सा फॉल्ट और ट्रिपिंग, चाहे बाग हो चाहे कुक्षी हो, वहाँ पे समस्याएं निकल कर आई हैं। कुछ समस्याएं शहर की गंदगी और सफाई को लेकर के आई है, कुछ यहाँ के अस्पताल को लेकर के आई है। तो ये सब कुछ मुख्य मुख्य विषय हैं। बाकी हमारा नर्मदा घाटी के जो विषय हैं, 580 का जो विषय है, वो तो लोगों ने बताया ही है। तो कुछ ऐसे काम हैं जो आज ही हो जाएंगे, 3-4 लोगों के तो मुझे लगता है निराकरण आज ही हो जाएंगे, कुछ 10-15 दिन में होंगे और 1-2 जन सुनवाई के बाद हम फिर आएंगे, फिर लोगों की बात को सुनेंगे। देखिए, कुछ लोगों को 580 का हम लोगों ने पुनः उसमें दिया भी है। कुछ लोग जो असामाजिक इकाई है उसको हम लोगों ने शासन को भी भेजा है। निर्णय क्योंकि वहां से होना है तो हम प्रयासरत हैं
कि उसका निराकरण हो जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी भोपाल में जाकर के मिल करके, नहीं 18 लोग निकले जो यहाँ आए थे, जो यहाँ अभी आज जन सुनवाई में आए थे। और भी लोगों के नाम है भाई, वो कहीं विदेश के तो है नहीं। तो मैंने बोला है कि जिन लोगों के नाम यदि छूट गए हैं तो आज वाचन इसीलिए कराया, वाचन इसलिए कराया ताकि सबको स्पष्ट हो जाए कि भाई हमारा नाम है उसमें कि नहीं है। तो अब पता तो चला कम से कम कि कौन है कौन नहीं है। तो वो आज ही भी ये लोग की सूची बना के देंगे, हम परीक्षण करा करके उनका भी करें। फिलहाल देखना होगा कि लंबे समय से डर के साए में जीवन बिताने वाले डूब प्रभावितों को जल्द राहत मिलती है या फिर उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। कुक्षी से महावीर जैन की रिपोर्ट।